एक बार फिर स्वागत है CS विद पाइथन हिंदी में अध्याय 3। आज हम करेंगे ऑपरेटर्स या संचालक। तो शुरू करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ, जिनको अंक गणितीय ऑपरेटर भी कहते हैं। इसमें ऑपरेटर्स हैं प्लस एडिशन साइन, माइनस घटाव का साइन, मल्टीप्लिकेशन गुणन, विभाजन डिवीजन। एक स्पेशल ऑपरेटर है जिसका चिन्ह है तो प्रतिशत जैसा, पर इसको मॉड्यूलस कहते हैं। और ये होता है जब हम किसी दो चीजों को भाग या विभाजन करते हैं तो जो शेष आउटपुट बचता है, रिमाइंडर, उसको हम इसके बराबर मानते हैं। एक्सपोनेंट या घातांक, फ्लोर डिवीजन, जिसमें डिवीजन तो हो जाती है पर जो भागफल का पूर्णांक भाग है सिर्फ उसी को ही माना जाता है। तो इसके बाद कुछ ऑपरेटर्स बिट और बाइनरी के बारे में हैं, उनको हम बाद में करेंगे जब हम बाइनरी का चैप्टर करेंगे। और नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर, जिनको निर्दिष्ट करना भी कहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले तो इक्वल टू साइन है, जो हम कई बार कर चुके हैं पहले भी। चर को जो बराबर जिस चीज के या निर्दिष्ट करते हैं तो वो होता है असाइनमेंट। पर हम उसको और भी उसके साथ कुछ ऑपरेटर्स के साथ काम कर सकते हैं, जैसे कि प्लस इक्वल टू, जो कि x इक्वल टू x प्लस 3 के लगभग बराबर है। ये एक्चुअली कहने में बराबर है, थोड़ी इंटरनली मेमोरी में ये डिफरेंटली बिहेव करता है, थोड़ा डिफरेंट इनके वेज ऑफ कैलकुलेटिंग अलग होते हैं। पर इसको अगर हम लिखते हैं तो साइन पहले और फिर इक्वल टू, पर एक्चुअली वो होता है ax इज इक्वल टू x प्लस 3, x माइनस इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू x माइनस 3, x मल्टीप्लाइड इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 3। ऐसे ही डिवीजन के साथ, मॉड्यूलस के साथ, फ्लोर डिवीजन के साथ, एक्सपोनेंट या घातांक के साथ। और ये बाद के जो हैं वो बाइनरी बिट्स वाले हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। फिर हम करते हैं तुलना संचालक या कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें है सबसे पहले चेक करना क्या ये दो चीजें जो इन दोनों के आगे पीछे लिखी हैं बराबर हैं। तो इक्वल टू जो साइन है ऑपरेटर है, उसका मतलब है बराबरी। नॉट इक्वल टू मतलब कि बराबर नहीं है। तो इस जो ऑपरेटर को जब भी हम यूज करेंगे तो इसका आंसर सिर्फ दो ही होंगे, या तो ट्रू या फॉल्स। तो आपको बूलियन बताया था, उसका उपयोग यहाँ पे होगा जब हम इन चीजों को यूज करते हैं। ऑपरेटर्स को यूज बहुत ज्यादा किया जाएगा बाद में। तो ये ऑपरेटर्स के जो आउटपुट होंगे वो या तो ट्रू सच है और नहीं है तो फॉल्स। सो इसमें ये है ग्रेटर देन, से अधिक है, से कम है, इससे बड़ा या बराबर है, इससे कम या बराबर है। फिर है तीन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स जिनको कहते हैं। इसमें तीन ऑपरेटर्स हैं, एंड, और नॉट। इनके बारे में हम जब एग्जाम्पल करेंगे मैं आपको तब समझाऊंगी। और दो ऑपरेटर्स हैं आइडेंटिटी के, इज और इज नॉट। तो जो कंपैरिजन ऑपरेटर है उसमें तो हम चेक करते हैं कि उनकी वैल्यू बराबर है कि नहीं। इसमें हम चेक करते हैं कि वैल्यू भी बराबर है और क्या उनकी डेटा टाइप भी सेम है। पाइथन में एक और ऑपरेटर है मेंबरशिप ऑपरेटर, जिसको इन उसमें है कि नहीं है, तो इन और नॉट इन। तो ये ज्यादातर जहां हमारे पास लिस्ट या सूचियां होती हैं, अनुक्रम होते हैं, जिसमें हम ढूंढ रहे होते हैं कि ये वाली ऑब्जेक्ट या आइटम क्या इस लिस्ट में है या नहीं है। तो अब हम इनके बारे में आपको W3 वेबसाइट पे जाके आपसे कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करेंगे। तो आप भी अपने फोन पे
आप इस वेबसाइट पे जाके इनमें चेंजेस कर सकते हैं। तो मैंने भी उसी जो उनके ऑपरेटर्स दिए गए थे उनमें ही चेंजेस किए हैं। स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ, जिसमें है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट, फ्लोर डिवीजन और मॉड। x की वैल्यू है 15, y की वैल्यू है 2। जब ये ऐड करेंगे तो ये 17 हो गए। 15 प्लस 2, 15 माइनस 2, 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 गुणा और विभाजित किया तो 7.5। दो पूर्णांक थे पर डिवीजन के बाद वो एक फ्लोट या दशमलव वाला अंक बन जाते हैं। एक्सपोनेंट 15 को दो उसका घातांक लगा के घात बना के तो ये 225 225 आंसर आता है। फ्लोर डिवीजन में जब हम डिवाइड करके सिर्फ पूर्णांक लिखते हैं तो डिवीजन में तो आया था 7.5, पर अब फ्लोर डिवीजन के बाद आंसर आएगा 7। ये तब है जब हमें डेसिमल नहीं चाहिए। मॉड, क्योंकि 15 को 2 से जब हमने भाग किया तो उसका रिमाइंडर आता है 1, तो इसलिए इसका आंसर है 1। अब हम आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर निर्दिष्ट करते हैं, जिसमें 5 लिया हमने पहले, x जो चर लिया है वेरिएबल x को 5 की वैल्यू दी है, उसमें 3 ऐड किए तो x इज इक्वल टू x प्लस 3। तो जब ये प्रिंट करेगा तो उसमें 8 आ जाएगा आंसर। फिर दोबारा हमने वही चीज की है पर हमने उसको थोड़ा लिखा फर्क तरीके से है, तो इसको भी सेम चीज को दोबारा हमने लिखा है पर थोड़ा डिफरेंटली, प्लस इक्वल टू 3। तो अब ये दोबारा उसमें 3 ऐड करके 11 बना देता है। फिर हमने उसको माइनस करके 3 लिखा है तो 5 आ गया, सॉरी 8 आ गया। तो उसमें फिर से हमने माइनस किया पर हमने इस बार ये डिफरेंट सिंबल यूज किया है, तो फिर से 5 आ गया। अब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके x को दी है वैल्यू तो 10 आ गया। दोबारा हमने किया है मल्टीप्लाई इक्वल टू, विच इज द सेम थिंग, वो सेम इसी के बराबर की एक स्टेटमेंट है, तो 20 आ गया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से तो 10.0 आएगा, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि ये पूर्णांक भी हो तो भी डिवीजन के बाद ये दशमलव लगा होता है। उसके बाद आया है x मॉड्यूलो 3, जिसमें हमने फ्लोर डिवीजन की इसमें हाँ हमने फ्लोर डिवीजन की है तो आंसर हमारा आया है 3। क्यों? क्योंकि वैसे तो इसमें अगर हम 5 को 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3.3333 ऐसे करके आ जाएगा, पर क्योंकि ये फ्लोर डिवीजन है तो इसने इसको 3 ही बना के रखा है, तो उसने सिर्फ उसका पूर्णांक हिस्सा रखा है, बाकी का हिस्सा नहीं दिया। उसके बाद है x मॉड्यूलो 2। तो x मॉड्यूलो 2 जो है वो उसने x को डिवाइड किया है 2 से, और क्योंकि वो 3 था और उसको 2 से डिवाइड किया है तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा। हमने दोबारा से एक असाइनमेंट स्टेटमेंट लिख के यहाँ पे x को इक्वल टू 2 लिखा है और यहाँ पे पहुंचते हुए उसकी वैल्यू 2 हो गई है। इसको रेज टू पावर 3, इसको हमने घातांक 3 का दिया है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 8, और फिर से हमने उसको घातांक 2 दिया है तो 8 गुणा 8 64, ये आंसर आ गया। अब हम करते हैं कंपैरिजन, तुलना। ये संचालक में ये 4-5 तरीके हैं। एक तो बराबरी है, चेक करना है x 5 है y 3 है, बराबर नहीं है तो ये आंसर आपको मैंने समझाया था ये हमेशा ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ये फॉल्स है। x ग्रेटर देन y ट्रू है क्योंकि x 5 है y 3 है।
लेस देन, तो जाहिर बात है ये फॉल्स है। अब हमने दो चर लिए हैं a b और दोनों को 6 के बराबर किया और पूछा है प्रिंट a ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो इसका उत्तर क्या है? हाँ, क्योंकि इक्वल टू साइन भी है तो ये ट्रू हो गया। पर अगर ये इक्वल टू साइन नहीं है तो ये फॉल्स है। और अगर ये लेस देन इक्वल टू पूछेंगे तो भी ये ट्रू आएगा क्योंकि उसमें एक इक्वल टू साइन है। पर अगर हम सिर्फ लेस देन लगाएंगे तो ये फॉल्स आएगा। और अगर हम इसको प्रिंट a इक्वल टू b करेंगे तो ये ट्रू देगा, सही आंसर आएगा इसका। तो ये है कंपैरिजन ऑपरेटर। सो हियर वी आर ट्रू। ठीक है, अब हम चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो 3 ऑपरेटर्स एंड और नॉट। तो मैंने आपको बोला था मैं इसको आपके साथ एग्जाम्पल के साथ शेयर करूंगी। तो एंड में जब हम कोई दो कंडीशंस चेक करते हैं, आपने यहाँ देखा ये दो कंडीशंस हैं, x ग्रेटर देन 3, x लेस देन 7। तो x की वैल्यू तो एक्चुअली 5 है, पर वो 3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। तो ये दोनों चीजें सही हैं, तो इसका आंसर ट्रू है। अगर ये दोनों में से एक चीज भी सही नहीं है तो इसका आंसर फॉल्स होता है। एंड में अगर एक चीज दोनों चीजें सही हैं तो आंसर ट्रू है, नहीं सही इनमें से एक भी गलत है तो वो फॉल्स है। दोनों गलत है तो फॉल्स है ही, पर अगर एक भी गलत है तो फॉल्स है। तो x ग्रेटर देन 3 तो सही है, पर जब वो देखता है x लेस देन 4 तो x तो 4 से कम नहीं है तो ये फॉल्स है। और में एक भी कंडीशन ठीक होने से सही है, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स है। पर अगर ये एक कंडीशन भी ठीक है तो ये ट्रू आंसर देगा। तो इसमें x ग्रेटर देन 3 है और x लेस देन 4। तो x लेस देन 4 नहीं है पर x ग्रेटर देन 3 है, इसलिए ये आंसर आपको ट्रू दे रहा है। सपोज मैं इसको कह देती हूँ x लेस देन 3, तो अब ये दोनों ही गलत हैं। तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो ये आंसर फॉल्स देगा। ठीक है, ये आ गया फॉल्स आंसर। सो नॉट में अगर ये अंदर वाला सही है तो उसका ऑपोजिट देगा। तो ये अंदर वाला ट्रू नहीं था, फॉल्स था, तो ये नॉट में इसको ट्रू दे रहा है यहाँ पे। और अगर ये अंदर वाला ट्रू था तो नॉट में उसको वो फॉल्स दे रहा है। तो ये तीनों ऑपरेटर्स अलग अलग काम आते हैं और हम इनके साथ बहुत सारी प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो हम यूज करेंगे इनको। तो आप ये सोचे कि जब ये एक्चुअली कैलकुलेट होते हैं इंटरनली, तो अगर पहले वाला एंड ऑपरेटर में अगर पहले वाला फॉल्स है तो वो सेकंड वाले को चेक नहीं करेगा। अगर और में पहले वाला फॉल्स है तब वो सेकंड वाले को भी चेक करेगा। और अगर पहले वाला ट्रू है तो वो सेकंड वाले को नहीं चेक करेगा। सो इट वर्क्स लाइक दिस। अब हम आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर में इज या इज नॉट दो ऑपरेटर्स हैं। इसका मतलब ये है कि अगर a और b बराबर भी हैं और उनकी डेटा टाइप भी सेम है तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। तो इन सब के आंसर भी ट्रू या फॉल्स होते हैं। तो a इज b क्योंकि a 1 है, b 1.0 है, जबकि वैल्यू सेम है पर दोनों फ्लोट नहीं है या एक पूर्णांक है, एक दशमलव के साथ अंक है, तो ये दोनों अलग माने जाएंगे, इसलिए ये फॉल्स है। a इक्वल टू b सही आएगा, पर ये इसका ऑपरेटर नहीं है। ये तो हम सिर्फ यहाँ पे लगा के कंपैरिजन ऑपरेटर आपको दिखा रहे हैं कि एक्चुअली उनकी वैल्यू सेम है, पर इज में वो वैल्यू ही नहीं चेक करेगा, वो उनके डेटा टाइप भी चेक करेगा। सी इज बी वो ट्रू है,
क्योंकि C को B की ही वैल्यू मिली है। A is not B ट्रू हो गया है क्योंकि वो एक्चुअली इट्स नॉट इक्वल, सो ट्रू। C is not B फॉल्स हो गया क्योंकि C तो B के बराबर था। और A नॉट इक्वल टू B ये फॉल्स है क्योंकि हमारा A इक्वल टू B ठीक था। अब हम लास्ट ऑपरेटर पे आते हैं जिसको कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, और ये भी हम आगे जाके काफी यूज करते हैं जब हम लिस्ट्स वगैरह करते हैं। तो आपको एक डेटा टाइप, डेटा प्रकार से बताया था मैंने, लिस्ट में होते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कई तरह के आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं और कॉमा के साथ सेपरेटेड होते हैं। तो जैसे कि पहले वाले में हमने लिखा एप्पल और बनाना, और दूसरे वाले में 1, 4, 6, 9, 2 ये नंबर हैं। अब हम कहते हैं प्रिंट बनाना इन एक्स, तो बनाना तो है, ट्रू हो गया। प्रिंट 2 इन वाई, ये भी ठीक है, ट्रू है। मैंगो नॉट इन एक्स, नहीं है ना, तो ट्रू है। 3 नॉट इन वाई, इट्स नॉट देयर, सो इट्स ट्रू। अगर हम इसको मैंगो इन कर देते और 3 इन कर देते तो ये दोनों फॉल्स हो जाते बिकॉज वो है नहीं वहां पे। सो अगर अब हम इनको रन करेंगे तो ये फॉल्स आउटपुट देंगे। सो मेंबरशिप में इन और नॉट इन दो ऑपरेटर्स हैं, और इनके बड़े स्पेसिफिक यूजेस होते हैं। जब हम प्रोग्राम करेंगे तो एक्चुअली इन दोनों के अलग अलग यूज आएगा। सो आज के लिए इतना ही। सो आई होप यू अंडरस्टूड। आपको समझ आया? अगर नहीं आया तो आप अपने कमेंट्स में बताइए, हम उसको दोबारा से आपको समझाएंगे more clearly. And I hope to see you again. Please subscribe, and you can also ring the bell button so that you keep getting my notifications. Thank you so much.